नमस्कार, आप देख रहे हैं पहली खबर 24/7। खबर उत्तर प्रदेश के अमरोहा से। राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी ने ईवीएम हटाने को लेकर चलाया हस्ताक्षर अभियान। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के कस्बा नौगावा सादात में आज असलम अंसारी के आवास पर पहुंचे राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह एडवोकेट ने बताया कि देश में चुनाव को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, पारदर्शी कराने के लिए ईवीएम हटाओ अभियान को लेकर हम लोगों ने हस्ताक्षर अभियान चला रखा है, जिसके लिए हम लोग देश के सुप्रीम कोर्ट के सभी माननीय न्यायाधीशों से अनुरोध कर रहे हैं कि देश को सुरक्षित रखने के लिए ईवीएम को हटाना बहुत जरूरी है। इसलिए पूरे देश में हस्ताक्षर अभियान चलाकर बड़ी तादाद में लोगों के हस्ताक्षर कराकर हम राष्ट्रपति को सौंपेंगे। जनपद अमरोहा से ओमकार प्रजापति की रिपोर्ट। सर बताएं क्या प्रोग्राम है सर? देखिए, मैं अपना परिचय देता हूं। मेरा नाम भानु प्रताप सिंह एडवोकेट और राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। आज मैं इस समय यहाँ नौगांव सादात में हूं। तो हम जो एक आंदोलन ईवीएम को हटाने के लिए है, हस्ताक्षर अभियान लेके हम लोग चल रहे हैं कि पूरे देश में ये हस्ताक्षर अभियान हमारा लगातार चल रहा है। और हम ये चाह रहे हैं कि 90 करोड़ की जो आबादी पूरे देश की है, ये आप देखेंगे कि एक फॉर्मेट हमने बनाया है और ये पीछे, और इसमें हम सुप्रीम कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट के सभी जजेस से और राष्ट्रपति जी से ये निवेदन कर रहे हैं कि ईवीएम को हटाया जाए, क्योंकि ईवीएम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन संभव नहीं है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 के अपने जजमेंट के पैरा नंबर 27 में कहा है। और इस देश की आधी से अधिक आबादी अनपढ़ है, तो ईवीएम को क्यों रखा जाए, इसे हटाया जाए। इस हस्ताक्षर अभियान को हम लेकर चल रहे हैं। 2022 में 5 राज्यों में चुनाव है, उससे पहले हम ये चाहते हैं कि कम से कम अगर 18 करोड़ वोटर जो चुनाव में भाग लेगा 2022 में, उसमें से आधे 9 करोड़ वोटर भी अगर इस ईवीएम हस्ताक्षर में हमारा साथ दें, तो हम सुप्रीम कोर्ट के सामने इस चीज को रखकर ईवीएम को हटवा सकते हैं। एक बात, ईवीएम के अलावा आपने सर राजनीतिक पार्टी बनाई है, क्या मकसद है सर? देखिए, राजनीतिक पार्टी का बहुत सीधा मकसद है सत्ता परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन। इस देश में राजनीति किस तरह से चल रही है आप सब लोग जानते हैं। जाति और धर्म के नाम पर किस तरह से लोगों को बांटा जा रहा है, और उसके बाद में सत्ता में पहुंचने के बाद कैसे लोग लोगों को भूल जाते हैं और देश तबाही के कगार पर पहुंच गया है। ये राजनीतिक परिवर्तन से ही संभव है। इसलिए उस राजनीतिक परिवर्तन को अंजाम देने के लिए हमने पार्टी बनाई 2013 में, जिसको 29 मार्च 2014 को चुनाव आयोग ने रजिस्टर किया। पार्टी का नाम राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी, मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। और अब 2022 के चुनावों में 5 में से 4 राज्यों में हम लोग सभी सीटों पर, उत्तर प्रदेश की सभी 403 सीटों पर, अगर समझौता किसी से नहीं होता है तो, और बाकी पंजाब की 117 और उत्तराखंड की 70 और मणिपुर की 60 सीटों पर चुनाव हमारी पार्टी लड़ेगी। उसी सिलसिले में है। और साथ में जो किसान आंदोलन चल रहा है, हम ये चाह रहे हैं कि पूरे देश के लोग इस किसान आंदोलन को समझें। इसलिए ये एक आप देखेंगे, मैंने 15 पेज का तीनों जो कानून है, जिसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम और दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का और तीसरा निजी मंडियों का, इसके लिए पूरा मैंने 15 पेज में लिखा है। सरकार जितनी भी बातें कह रही है कि किसान के ये जो कानून है इसलिए अच्छे, उन सब का बाकायदा जवाब दिया है। उनके 8 पेज की जो कृषि मंत्री की चिट्ठी थी उसका जवाब है। किसानों को जो उन्होंने प्रपोजल दिया उसका जवाब है। और मैं मानता हूं हर व्यक्ति को ये पढ़ना चाहिए। हमारी कोशिश है कि अब जो 5 तारीख को मुजफ्फरनगर में किसान पंचायत होगी, वहां भी हम जाएंगे, लोगों को देंगे। सर आखिरी सवाल, देश भर में मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं, उसके बारे में क्या कहना है सर? बहुत सीधा सा, इस मॉब लिंचिंग से पूरी मजबूती के साथ लोगों को इसका जवाब देना चाहिए, कानूनी तरीके से भी। और इसके अलावा अगर कोई आपको जबरदस्ती मारता है तो इसका आपको पूरे जो संविधान है, वो संविधान अधिकार देता है कि आप उसका प्रतिकार कर सकें, उसको रोक सकें। और दूसरी बात यह है, अगर आप देख रहे होंगे तो जितनी भी मॉब लिंचिंग हो रही है, गरीब लोगों की हो रही है। कोई रिक्शे वाला, कोई चूड़ी वाला, कोई ठेली पे बेचने वाला, फल बेचने वाला, किसी मजबूत व्यक्ति पर हिम्मत नहीं है उनके हाथ उठा ले और उसका वीडियो बनाकर डाल रहे हैं। ये लोगों में डर फैलाने की कोशिश है ताकि लोग डर जाएं। लोगों को डरने की जरा सी भी जरूरत नहीं है। ये कायर लोग हैं, इनकी पार्टियां जो इन्हें सपोर्ट कर रही हैं, इनके संगठन जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, ये कायर लोग हैं और इस डर फैला के हमको डराकर अपनी सत्ता बरकरार रखना चाहते हैं। और जिस हिंदू राष्ट्र का सपना वो देख रहे हैं 2025 में घोषित करने की,
उसकी तरफ वो लगातार बढ़ रहे हैं। इसका प्रतिकार, इसका हमें मजबूती के साथ विरोध करना पड़ेगा और विरोध करने का एक तरीका है, इनके हाथ से आप सत्ता छीन लीजिए।